हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाए हुए हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि P और Q के वेतन का योग है 14,000 और P और Q अपने वेतन का क्रमशः 70% और 60% यहाँ पर भाग खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो P का वेतन हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो एक है P और एक है Q, दोनों जो है वह 70% और 60% खर्च कर देते हैं। तो P 70% यदि खर्च करेगा तो बचेगा उसका P का 30%, और यदि Q 60% खर्च करेगा तो Q का बचेगा यहाँ पर 40%। अब इन दोनों का जो बचत है वह बराबर है, तो हम इन दोनों की बचत को यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब यहाँ से आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और P और Q के जो वेतन का रेशियो है वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 4:3। अब P और Q के वेतन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:3। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है P का वेतन क्या है। तो यहाँ पर जो टोटल वेतन है वो है 14,000 और यहाँ पर रेशियो में देखें तो 4 3 7 यानी 7 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 14,000 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है इस 4 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 दूना 8,000। तो यानी कि जो P का जो वेतन है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8,000, ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ABC किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरी पूरी भरे टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आपके हैं 3 पाइप ABC, जहाँ पर C जो है यह टंकी को खाली करने वाला पाइप है और A और B जो है वो टंकी को भरे जाने वाले पाइप हैं। तो A और B जो है वह 4 और 10 घंटे में क्रमशः भर लेते हैं। तो एक है A, एक है पाइप B और एक पाइप है C। तो जो A है वह यहाँ पर 4 घंटे में टंकी को भरता है और जो B है वह 10 घंटे में टंकी को भरता है और जो C पाइप है वह 6 घंटे में टंकी को यहाँ पर खाली कर देता है। अब लेंगे हम इन तीनों का LCM। तो इन तीनों का जो LCM होगा वो होगा 60। अब 4 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 10 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 का डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर इन तीनों का रेशियो निकल कर आ गया। A यहाँ पर है 15, B है 60 और यहाँ पर जो C है वह 10 निकाल देता है पानी। हमें ज्ञात करना है जब टंकी आधी भरी हो। तो टोटल टंकी की जो धारिता है वो यहाँ पर है 60, तो आधी हो जाएगी यहाँ पर 30। अब हमें ज्ञात करना है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर A जो है वह 15 भरता है और जो B है वो 6 भरता है, तो टोटल हो जाएगा 21। अब जो C है वह 10 निकाल देता है, तो 21 में से 10 जाएगा तो बचेगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30/11 घंटे। यानी कि यदि आधी टंकी भरी हो तो ABC तीनों पाइप मिलकर 30/11 घंटे में उस टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है और अमित अजय से 70% कुशल है। तो एक तरफ है आपका अजय और एक है आपका अमित। अब अमित जो है वह 70% अधिक कुशल है अजय से। तो यहाँ पर जो अमित है वह 70% अधिक है, यानी कि अमित 170 है तो अजय यहाँ पर 100% है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि अमित है यहाँ पर 17 तो अजय है यहाँ पर 10। तो अजय को लगते हैं 12 दिन। तो हमें ज्ञात करना है कि अमित को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर अजय को लगते हैं 12 दिन, तो 12 इंटू में 10 हो जाएगा और अमित का हमें यहाँ पर निकालना है तो 17 इंटू में हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 12 और 10 का गुणा 120 और अपान में आ जाएगा 17।
यानी कि अमित को लगेंगे 120/17 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120/17। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120/17 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 में प्रति दर्जन की दर से खरीदता और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर कुछ अंडे 19.20 में प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% के लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पर 19.20 रुपये है उस अंडे का मूल्य, तो 19.20। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसका 125%, क्योंकि यहाँ पर 25% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर इसका हम ज्ञात कर लेंगे 125%। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा और कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 पंचे 125 और 25 चौके यहाँ पर हो जाएगा 100। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 8 चौक 32। अब यहाँ पर आ गया आपका 24। तो एक दर्जन जो अंडे हैं उनका मूल्य है 24। तो यहाँ पर एक अंडे का मूल्य हो जाएगा 24 और अपान में आ जाएगा 12, तो 12 दूना 24, यानी कि यहाँ पर एक दर्जन का अंडे का मूल्य हो जाएगा 2 रुपये। तो 2 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। तो यहाँ पर एक है श्याम और एक है प्रभात। तो श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था, यानी कि श्याम की आयु 2 गुनी है प्रभात से। इसके बाद बोला गया कि अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी, यानी कि यहाँ पर जो प्रभात की उम्र होगी वो हो जाएगी 5 और जो श्याम की उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 8, 5 साल बाद। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें तो 2 और 1, यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 और 1 डिफरेंस यहाँ पर है। इस तरफ डिफरेंस है आपका 6 का और इस तरफ डिफरेंस है 4 का। तो हम ऊपर करेंगे 1 का, यहाँ पर ऊपर कर देंगे आपका 3 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन में कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 1 नम 3 और नीचे वाला एज इट इज आपका रहेगा। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर यहाँ पर है आपका 2 का और यहाँ पर भी अंतर है 2 का, यानी कि यहाँ पर 2 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर एक तो 15 साल पहले और इसके बाद 5 साल बाद, यानी कि टोटल 15, 5 और 20। तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 20 वर्ष। तो यहाँ पर जो 1 रेशियो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 10 वर्ष। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि श्याम की वर्तमान उम्र यहाँ पर कितनी है। हमें यहाँ पर श्याम की वर्तमान उम्र को ज्ञात करना है। तो श्याम जो है वह है यहाँ पर, तो श्याम की जो उम्र है वह है 15 वर्ष पहले 6 रेशियो। तो 10, 1 रेशियो का मान आ गया 10, तो 6 रेशियो का मान हो जाएगा 60 वर्ष। तो 60 वर्ष है उसकी उम्र 15 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में उसकी उम्र हो जाएगी 60 प्लस में 15 यानी कि 75 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी यहाँ पर 75 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है 15, 30 और 45 का सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 15, 30 और 45 का एलसीएम। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे 2 से। तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 30 कटेगा आपका 15 बार और ये संख्याएं आपकी एज इट इज़ रहेंगी। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 1 नम 3 और फिर से 3 पचे 15। इसके बाद इसको काटेंगे फिर से 3 से तो 3 पचे 15 और ये 5 और ये 5। इसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 नम 5। यहाँ पर जो एलसीएम आ गया वो आ गया 2 3 6 3 18 5 90, यानी कि 90 मिनट के बाद
वह घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो 90 मिनट में होता है आपका 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे। तो 8 बजे एक साथ बजी हैं तो वह 9:30 बजे फिर से एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 का 66% फिर है क्वेश्चन मार्क बराबर है 1256 का 5/8। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 350 का की जगह गुणा का निशान फिर है 66% और यहाँ पर है प्लस में है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। इसके बाद है आपका 1256 का 5 में है 8। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे तो 33 और 33 की गुणी 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर 2 7 त्रिक 21 और 2 23 यानी कि 231 और प्लस में आ गया x। अब बराबर में हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे 8 से तो 8 एक नाम 8, 4 12 45, 8 5 40 बचेगा 5, 8 सत्ते 56। अब 157 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, रिमाइंडर 3, 5 5 25, 3 28, रिमाइंडर 2, 5 एक नाम 5 और 2 7। अब 785 में से 2 से 31 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5 यानी कि x का मान यहाँ पर आ जाएगा 554। तो 554 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो 3 दर्जन में टोटल अमरूद होंगे यहाँ पर 36। तो 90 में हमें अमरूद मिल रहे हैं टोटल 36। अब हमें ज्ञात करना है कि 240 रुपये में हमें कितने अमरूद मिलेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे हम 6 से। तो 6 छंग होता है 36 और 6 का नम 6 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पर इसको 15 से काट देंगे तो 15 का नम 15 होगा और यहाँ पर आपका बचेगा 15 और 9 5 14 90। तो 15 छक्का 90 यानी कि x का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 छक्का 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 96 ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात करना कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है कि दर इंटू में होता है समय। तो 7 पन्ना 35%। तो यहाँ पर जो 35% की वैल्यू है वही है यहाँ पर 4016.25। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 100% का मान। तो 100% का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 4016.25 अपान में 35 और इंटू में आपका 100। इसके बाद हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 8 हो जाएगा 40 और 1 0, 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25। फिर को इसको 7 से काटेंगे तो 7 एक नम हो जाएगा 7 बचेगा 1, 7 एक नम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 8 5 13 बचेगा 52, 7 7 49 बचेगा आपका यहाँ पर 3 और फिर 7 15 35 यानी कि यहाँ पर 11,475 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।